गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लर्न कोडिंग विद आरके में हम सीखेंगे दो नए प्रोग्राम। एक तो सीखेंगे बच्चों टेबल प्रिंट करना। कोई नंबर आप इनपुट करते हो तो उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। दूसरा हम सीखेंगे फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, तो कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और उसका फैक्टोरियल निकालते हैं और इसमें फॉर लूप का यूज होगा। ठीक है, आइए हम ये दोनों प्रोग्राम सीखते हैं। एक मैंने ये वाइट स्क्रीन ले ली और मैंने एक पेन ले लिया। तो देखो, पहले तो बच्चों सीखते हैं टेबल प्रिंट कर। ठीक है, टेबल बच्चों क्या होती है, जैसे 5 है, 5 की टेबल प्रिंट करना है तो 5 की टेबल कैसे लिखी जाती है? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, फिर 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आता है? 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो नंबर है 5, ये चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चेंज हो रहा है बार बार। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, फॉर लूप। कहाँ से कहाँ तक? 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर लूप को और वो 10 तक चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप इधर देखते, इधर लिखता हूँ मैं कोडिंग। तो फॉर लूप मैंने यहाँ लगा दिया, फॉर आई इन रेंज 1, 11 लिखेंगे। 10 तक चलाना है ना, तो 11 लिखेंगे और लास्ट में कोलन लगा देंगे। राइट, और इससे पहले क्या करेंगे, हम किसी नंबर को इनपुट कराएंगे। तो इनपुट कराना तो आप सब बच्चों को आ गया। इसमें डाटा टाइप हमारी क्या रहेगी? इंटीजर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर इनपुट, और फिर डबल कोट्स में यहाँ कोई मैसेज लिख देंगे, दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे। मैसेज क्या लिखेंगे? एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। राइट, और फिर ये लूप लगा दिया हमने। लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे प्रिंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एन इंटू आई। ठीक है, ये प्रिंट होता रहेगा। एन क्या है? कोई नंबर इनपुट किया आपने। सपोज एन की वैल्यू ले ली मैंने 9। राइट, अब इस लूप को समझते हैं। ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 है, तो ये लूप की बॉडी में जाएगा। लूप की बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, प्रिंट एन इंटू में आई। तो एन की वैल्यू 9 है और आई की वैल्यू शुरू में क्या है? 1। तो सपोज ये हमारी इधर आउटपुट आती है 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 इंटू में 1 9। फिर बच्चों ये यहाँ आएगा और +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। राइट, हमने इंक्रीमेंट वाला जो ये वैल्यू है ये नहीं लिखा है, ये ऑप्शनल होता है। ये अपने आप 1 को इंक्रीज कर देगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 2 आई की वैल्यू होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। राइट, फिर एन की वैल्यू तो वही है 9 और आई की वैल्यू 2 होगी। 9 इंटू 2 18 प्रिंट हो जाएगा। राइट, फिर जाएगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू तो अभी भी 11 से कम है। 11 से कम है तो लूप की बॉडी में आएगा, और लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है आपने? प्रिंट एन इंटू में आई की वैल्यू 3 है, 9 इंटू में 3 27, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा बच्चों। राइट, अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। तो ये इस तरह से आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। राइट, दूसरा प्रोग्राम है बच्चों फैक्टोरियल निकालने। ठीक है, तो एक दोबारा से अलग से स्क्रीन लेते हैं। उसमें क्या निकालना है अपने को? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उन सबको 1 to n तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1।
जो भी आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बच्चों ये लूप जो है इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो नंबर इनपुट करा देंगे, n कोई नंबर लिया मैंने, इंटीजर टाइप का लेना है, और फिर ब्रैकेट और फिर इनपुट और डबल कोट्स में लिख देंगे यहाँ पर एंटर एनी नंबर, डबल कोट्स क्लोज, दोनों ब्रैकेट, राइट। फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेगा, देखो ये कहाँ तक चल रहा है बच्चों, सपोज n की वैल्यू 8 है तो 8 तक चल रहा है लूप, ठीक है ना। तो 8 क्या है, n है, तो ये लूप n तक चलाना है तो n+1 लिखेंगे बच्चों, राइट। क्या लिखेंगे, n+1। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, कोई एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें ये मल्टीप्लीकेशन है ना ये स्टोर होता रहे, और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ इनपुट कराने से पहले ले सकते हैं हम फैक्ट, कोई वेरिएबल लिया उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, या फिर इसको यहाँ भी ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि फॉर लूप को स्टार्ट करने से पहले फैक्ट जो वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है इसको डिक्लेयर कर देंगे, राइट। अब यहाँ 4 स्पेस छोड़ के लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू में आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, देखो कैसे होगी। फैक्ट की वैल्यू क्या है शुरू में 1, आई की वैल्यू भी 1 है, तो फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया 1 स्टोर। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई है ना, और मान लेते हैं भाई n की वैल्यू आपने इनपुट कर दी 5, तो 5 से कम है आई की वैल्यू, तो अभी भी आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, तो फैक्ट के अंदर 1 × में 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे वैल्यू बढ़ती रहेगी बच्चों, और जब ये वैल्यू इसकी आई की वैल्यू n+1 यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, n+1 के बराबर हो जाएगी, राइट, तब ये लूप बॉडी से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब है इस फोर के नीचे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट, फैक्ट को प्रिंट कर देंगे तो हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हम प्रोग्राम को हम पाइथन में जाके लिखते हैं, राइट। तो दोनों प्रोग्राम को देखते हैं पाइथन में जाके। कि पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं। ये बच्चों पाइथन की स्क्रीन आ गई आपके पास। आप देखो यहाँ पे ये फैक्टोरियल का लिखा है मैंने पहले ये प्रोग्राम। n कोई वेरिएबल लिया, n = int इनपुट एंटर एनी नंबर, फैक्ट की वैल्यू ले ली, इसके बाद ले ली चाहे इससे पहले ले लो। फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या ले ली फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या ले ली बच्चों 1 ले ली। फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, ये लूप क्यों चलाया बच्चों, 1 से स्टार्ट किया हमने, और n सपोज n की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 1 हो जाएगा ना 6 तक चलेगा, यानी ये लूप 1 से 5 तक चलेगा बच्चों। फैक्ट की वैल्यू 1 ले ली हमने, और आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी बार बार, और क्या होगा लास्ट में जो है जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो इस बॉडी को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, ठीक है। और अब इसको हम रन करते हैं, पहले सेव करना पड़ेगा बच्चों, कंट्रोल S से सेव कर दिया मैंने, और फिर F5 प्रेस करके मैंने क्या किया, रन कर दिया, और ये आपके पास रन की स्क्रीन आ गई बच्चों। ठीक है, अब ये स्क्रीन किसकी आ गई, रन की। ये क्या पूछ रहा है आपसे, एंटर एनी नंबर, तो हमने यहाँ 5 इनपुट कर दिया, तो देखो 5 का कैसे निकलेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है 120 इसका
फैक्टोरियल आ गया, राइट। अब हम चलते हैं वापस अपनी पाइथन की कोडिंग वाली स्क्रीन पे, और वहाँ जो है हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे। और दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या है, दूसरा प्रोग्राम है बच्चों हमारा टेबल प्रिंट करने का, राइट। और ये आ गई, तो इसी में ये इनपुट तो है ही, और इसमें ये फैक्ट वाली ये हटा दिए स्टेटमेंट। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ, टेबल में तो 10 तक होता है ना, तो 1 to 11 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दिया, और यहाँ गए तो यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, प्रिंट n कोई नंबर है बच्चों, ठीक है। जैसे 5 का एग्जांपल लिया था, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, तो n जो है वो मैंने 5 मान लिया। तो i की वैल्यू जो है ना, यानी n into i हम कर दें, तो यहाँ अपना काम हो जाए। बस इतना सा छोटा सा प्रोग्राम है बच्चों, 3 स्टेटमेंट, और ये किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट इससे हो जाएगी। इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया और फिर इसको रन किया, और ये आप जो है रन की स्क्रीन पे आ गए। ओके, ये पूछ रहा है हमसे एंटर एनी नंबर। सपोज मैंने इनपुट किया बच्चों 8, तो ये देखो 8 का टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे दोनों प्रोग्राम। अब आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये जो 8 की टेबल है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में आए। मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप को हम रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट हो जाए और टेबल का सम भी डिस्प्ले हो जाए बच्चों, ठीक है। तो ये 2 काम हैं, ये आपका होमवर्क है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।